आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैराबोला का लेक्चर नंबर 2। तो देखें, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पैराबोला देखा था और उसके बाद देखा था कि जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है उसके चारों फॉर्म को देखा गया था। उसके बाद हम लोग जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे आए थे और लेंथ पहला जो पैराबोला होता था हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और वो निकाल लिया था कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे इस पैराबोला में लेटस रेक्टम हम लोग को पता है कि जो लाइन होती है फोकस से पास करती है और फोकस पे परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था a, 2a और यहाँ पे a, -2a। ये था लेंथ ऑफ ये था कोऑर्डिनेट ऑफ l डैश लेटस रेक्टम और ये इसका लेंथ जो आया था ये 4a आया था। अब हम लोग अदर पैराबोला जो होता है उसके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एंड ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे। तो देखिए, अगला जो पैराबोला हमारा है इसका सेकंड केस, दूसरा पैराबोला जो हमारा बनता है जिसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, उसका जो होता है ये पैराबोला। तो इसमें जो होता है, देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर हम बात करते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हम लोगों को पता है कि जो यहाँ से फोकस अगर मान लीजिए यहाँ पे है, ये लाइन जाती है परपेंडिकुलर होती है, वही होता है। तो यहाँ भी इसका लेंथ तो 4a होता है। कोऑर्डिनेट इसके चेंज होंगे क्योंकि ये जो है इस एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस बन रहा है, तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पे आपका रहेगा y डैश कर दीजिए, तो क्या चेंज होगा, यहाँ पे l और यहाँ पे l डैश कर दिया जाए तो यहाँ का होगा, देखिए यहाँ पे जो इसका फोकस होता है -a, 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा -a, 2a और नीचे -a, 2a। तो इस केस में एंड ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ भी लिख सकते हैं दोबारा -a, 2a और l डैश होगा -a, -2a। तो इस तरह से ये सेकेंड केस के पैराबोले का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड केस आता है जब वर्टिकल पैराबोला बोलते हैं, जिसको वर्टिकल पैराबोला या पैराबोला जो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, y एक्सिस के अबाउट। तो ये चीज़ हो गई थर्ड पैराबोला जो हमारा होगा। थर्ड और फोर्थ की यहाँ बात कर लेते हैं। थर्ड, तो थर्ड पैराबोला देखिए y एक्सिस के सिमेट्रिकल जो होता है, यानी ये वाला पैराबोला, ये वाला। तो यहाँ पे इसका हम लोगों ने क्या लिया था, फोकस लिया था 0, b। क्या लिया था, 0, b। तो यहाँ से देखें ये लेंथ यहाँ तक की, ये लेंथ अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 4b। कितना हो जाएगा, 4b। अगर उसको a लिखा जाता तो 4a हो जाता, यहाँ b है तो 4b होगा। उसी से कंपेयर करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग पॉइंट रख के निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे y b है आपका। अरे अगर आप देखो इसका इसी पॉइंट से ही परपेंडिकुलर होती है लाइन ना लेटस रेक्टम वाली, तो अगर हम b का कोऑर्डिनेट यहाँ भी लिखेंगे अगर y एक्सिस का, तो ये डिस्टेंस देखिए, ये जो डिस्टेंस ये होगी, y डिस्टेंस ये होगी। तो लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहाँ के पॉइंट का भी जो भी कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, सेम होगा। देखो यार, कह रहा हूँ कि यहाँ का भी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। तो हमें यहाँ पे निकालना किसका है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2b। कितना आ जाएगा, 2b। ये कहाँ से आ रहा है, तो आप अगर चाहें तो ये पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। पुट कर दीजिए पॉइंट ये वाला। अगर हमको लेटस रेक्टम निकालना है तो हमें पता है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये नहीं पता है x1, तो x1 लिख दीजिए, लेकिन y तो पता है ना b, तो ये यहाँ रख के निकाल सकते हैं x1 की वैल्यू। तो आप रखेंगे जहाँ x है वहाँ x1 रख दीजिए, 4b, y की वैल्यू b रख दीजिए। तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4b, ये जी 4b स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस का 2b। तो यही मैं यहाँ कह रहा था कि यहाँ पे आ जाएगा 2b
2b आ गया, और इधर की बात करेंगे तो माइनस का 2b कामा b, और इसका लेंथ कितना हो गया 4b। तो ये हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग जो चौथा पैराबोला हमारा होता है, फोर्थ केस, जो फोर्थ फॉर्म ऑफ पैराबोला होता है उसकी बात कर लें तो लेटस रेक्टम की लेंथ यहाँ पे भी 4b आएगी, लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो ये लेटस रेक्टम मान लीजिए है, तो इसका भी कितना आएगा 4b आएगा। और यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया 4b। अगर हम लोग भी इसका, और ये क्या होता है वर्टेक्स यहाँ पे 0, -b होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इस पॉइंट का इसको l और l डैश मान लें तो l का क्या होगा कोऑर्डिनेट, l का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे होगा x पॉजिटिव होता है 2b -b, और यहाँ क्या हो जाएगा -2b। ये आपका हो गया क्या इस केस में किसका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4b और कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। अब इसके आगे जो हम लोग को बात करनी है वो है इस पे बेस्ड किस तरह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, और उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। देखें, अब इसमें छोटे क्वेश्चन बनेंगे। फाइंड द फोकस कामा वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला यहाँ पे इक्वेशन दिया पैराबोला का x² = 20y, x² = 20y का आपको निकालना क्या क्या है, फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला x² = 20y। तो देखिए, अभी आपने यही तो मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, जो जनरल फॉर्म उसका है उससे कंपेयर करना है। तो जनरल फॉर्म कौन सा होता है, ये वाला x² = 4ay, इससे कंपेयर करेंगे, उसका इसका कंपेयर होगा। तो वहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या हो गया 4by होता है ना, हम लोग b के फॉर्म में पढ़े हैं तो फिर 4by लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, पहले आप अगर फोकस की बात कर रहे हो तो फोकस यहाँ पे क्या होता है, इसका फोकस होता है 0, b, और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे उसको, तो यहाँ कितना है 4b है, और वहाँ क्या है 4b के प्लेस पे 20, तो 4b = 20 रख देंगे। जो पैराबोला आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले उसको लिखो, x² = 20y जो होती है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x² = 20y जो है ये किस फॉर्म का पैराबोला है, x² = 4by। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ का y का कोएफिशिएंट 20 है, यहाँ पे 4b है, तो 4b को 20 के इक्वेट करके हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो यानी ये फोकस क्या हो गया 0,5, कितना हो गया 0,5। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड, ये क्या है स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इसका वर्टेक्स क्या होता है स्टैंडर्ड पैराबोला का 0,0, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा 0,0। और अगर हम बात करें अब उसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हमें पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 4b, जो कि उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। तो इस तरह से ये छोटे से प्रॉब्लम कर सकते हैं आप। अब आगे देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला which is
passing through 1, 2 and axis about x-axis and axis is about x-axis and is about x-axis। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, एक्सिस कहाँ है, अबाउट एक्स एक्सिस है। तो देखिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज पासिंग थ्रू 1, 2। पैराबोला कहाँ से पास कर रहा है, 1, 2 से पास कर रहा है एंड एक्सिस इज अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप क्या सोचोगे, अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखिए एक बात क्लियर नहीं किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख लीजिए। तो एक बात क्लियर हो गया कि पैराबोला जो बन रहा है इस तरह से बन रहा है, अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसमें देखिए ये चीज़ें हैं कि अबाउट एक्स एक्सिस बोला है तो पैराबोला इस फॉर्म में बनेगा और स्टैंडर्ड ही बनेगा, अनस्टैंडर्ड नहीं बनेगा। खाली क्या कर रहा है, 1, 2 से पास कर रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन में जाएंगे, बी नोट एट अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के क्या है, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के, उसकी जो एक्सिस है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पैराबोला इस फॉर्म का होगा। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन हो गई। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो ये किससे पास कर रहा है, 1, 2 से। किससे पास कर रहा है, 1, 2 से। तो यहाँ पे आप पास करा दीजिए, पुट कर दीजिए। आप क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, y की 2, तो यहाँ से a आ जाएगा। 2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, 4a, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपका जो इक्वेशन हो गया पैराबोला का, y² = 4x, क्या हो गया, y² = 4x, इसका इक्वेशन हो गया। तो ये था सिंपल प्रॉब्लम। ये कहें कि बेसिक प्रॉब्लम पैराबोला का है ये। अगर एक्सिस से देखिए, अब ये कहेगा जब एक पॉइंट से पास करता है पैराबोला और तो उसमें एक्सिस दिया रहता है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो जो फार्मूला होता है, अभी इसमें क्या किया गया था, पैराबोला अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपको पता है y² = क्या होता है, 4ax। तो यानी a निकालना है तो कुछ कंडीशन दे रहे थे, इसमें दिए थे कि वो पॉइंट 1, 2 से पास करा तो वहाँ से निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है पैराबोला में चीज़ें आती हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जैसे अगर पैराबोला का वर्टेक्स चेंज किया जाए, वर्टेक्स अभी वर्टेक्स कुछ और हो जाए, 2, 3 समथिंग, तो उसमें जो है जनरल एक होता है। ये तो हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो उसके आगे की चीज़ें और देखेंगे। तो क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो भी आप पढ़े हैं उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। आप जब जनरल पढ़ लोगे तो और चीज़ें बढ़ जाएंगी आगे। तो क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिया होगा, डिफरेंट कंडीशन बनती है। हम लोग क्या लेंगे, लेट कर लेते हैं फोकस जो है, फोकस h, k है, फोकस h, k है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ax + by + c = 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आपको क्या दी रहेगी, जनरल के लिए देखिए आपको फोकस दी होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी होगी। तो उस केस में आपको किस तरह से पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है,
तो वही जो बेसिक चीज़ें हैं, ये मान लीजिए पैराबोला अब जनरल बन रहा है, तो इसका देखिए ये है, वर्टेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे h कामा k दिया हुआ है, क्या h कामा k इसका फोकस है, और इसको बढ़ा लिया जाए, एक पॉइंट यहाँ p ले लिया जाए, p x y। तो देखिए इसका इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स दिए, तो मान लीजिए इक्वेशन यहाँ जा रही है, यही है, और ये एक्सिस है, x x डैश ये एक्सिस है, y y डैश ये एक्सिस है। ये जो लाइन दिया है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ये लाइन क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, और ये यही दिया है इसी का, और यहाँ से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको m मान लीजिए, तो जो PS इक्वल टू PM पढ़ा गया वही लगेगा। ये इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेशन जनरल निकालने के लिए, जनरल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, जनरल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को यही करना होगा, PS इक्वल टू PM। तो PS क्या होगा, डिस्टेंस, और इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड S यानी क्या, अंडर रूट में होता लेकिन स्क्वायर लग गया तो अंडर रूट हट गया, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर। अब पॉइंट एक्स वाई से इस पे डिस्टेंस, और उसका भी रहेगा होल स्क्वायर, क्योंकि क्या है यहाँ पे स्क्वायर लग चुका है, तो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c ऐसे क्यों रख दिया गया, क्योंकि ये पॉइंट आप लगाते ax1 प्लस by1 प्लस c, लेकिन ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई है, तो ये हो गया, और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा दिस स्क्वायर। तो यहाँ से आपका, यहाँ से क्या आ गया, ये आपका आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल देखिए, जनरल इक्वेशन में आपका फोकस वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहीं भी हो सकती है। तो पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको फोकस पता है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मान लीजिए जैसे कि वर्टेक्स दे दिया, ये दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं दिया है, तो पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्ट्रिक्स तो निकालना पड़ेगा। ये आप पढ़ रहे हो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसमें ये बता रहा हूँ मैं कि जैसे अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है तो पैराबोला का इक्वेशन निकालना तो आसान होगा, लेकिन कभी कभी क्या करेगा कि आपको फोकस और वर्टेक्स दिया है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करेंगे उसको क्वेश्चन से समझेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पे देखें, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं जनरल इक्वेशन का। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस 2,3 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 2y, यहाँ इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स और जो है वो फोकस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या अभी देखे थे, अगर यहाँ पे ये देखिए इसका पैराबोला का ये जो दिया है 2,3 दिया है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को पता है ये m हो जाएगा, ये p हो जाएगा, x y ये s हो जाएगा, तो PS इक्वल टू PM होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस स्क्वायरिंग बोथ साइड, PS इक्वल टू PM स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे यार अभी क्या पढ़े थे, वही चीज़ तो लगाना है इसमें, x माइनस
x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे। तो ये देखिए यहाँ पॉइंट भी एक्स वाई है, तो ये इसको कुछ नहीं किया जाता है, x प्लस 2y प्लस 1 और यहाँ पे अंडर रूट में a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया x प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हुआ रहेगा ये रूट में 5 और रूट हट जाएगा, तो आपका ये आ गया। अब इसका जो है यहाँ पे क्या करना है आपको, अब जो है ये चीज़ें हैं, मतलब इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करके तो एक जनरल फॉर्म में आएगा जिसमें आपको दिख रहा है कि क्या क्या आ सकता है। यहाँ से तो एक्स वाई भी आएगा, एक्स वाई मतलब पैराबोला का जो इक्वेशन आएगा उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई भी आएगा। जिस तरह भी आए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका जनरल इक्वेशन पैराबोला का आ जाएगा। अब देखिए ये तो था कि अगर आपको फोकस दिया हो, बात समझिए, अगर फोकस दिया हो, इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। जो चीज़ें पी एस इक्वल टू पी एम में थी वो एक जनरल फॉर्म में हो जाएगी। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में a कामा 0 लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 2 कामा 3 हो गया। तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर जो आपने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, उससे इसको यूज करके कर सकते हैं। अब लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है क्वेश्चन, इसमें जनरल इक्वेशन ही होता है लेकिन आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं दी होती है, तो उस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आप समझेंगे वो सा क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस जो है 2 कामा 3, फोकस है 2 कामा 3, उधर दिख नहीं रहा है, फोकस जो है फोकस 2 कामा 3 एंड वर्टेक्स है -2 कामा -4। अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से हो पाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस 2 कामा 3 वर्टेक्स -2 कामा -4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपका फोकस दिया है 2 कामा 3, यहाँ पे दिया है वर्टेक्स -2 कामा 4। अगर जब तक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं निकलेगी, यहाँ से पैराबोला का इक्वेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो इसको S मान लेते हैं, इसको जो है P मान लेते हैं, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स से जहाँ पास करेगी उसको Q मान लेते हैं। तो हमें पता है कि जो P होता है, P इज मिड पॉइंट ऑफ QS का क्या है, मिड पॉइंट है। तो पहले क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से ही देखना है कि हमें इक्वेशन ऑफ BA निकालना, जो Q से लाइन जा रही है डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए करना क्या होगा, पहले Q का पॉइंट निकाल लें, S और Q का P जो है मिड पॉइंट है। तो कैसे निकालेंगे, देखें, इसका मान लें x1 कामा y1 है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मिड है, मिड पॉइंट है P वाला, तो -2 इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x1 कितना है, ये हो गया, x2 2 हो गया डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -4। देखिए इधर यहाँ से -4 होगा, वो भी आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -6। उसी तरह से अगर हम निकाले y1 की, तो कितना दिया है यहाँ पे, -4 दिया है। तो क्या होता है y1 प्लस y2/2, तो y1 प्लस y2/2 ये कितना हो गया, -8 इक्वल टू y1 प्लस 3। तो यहाँ से y1 की वैल्यू हो गई -11। तो पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट आ गए -6 कामा -11।
पॉइंट आ गए -6 और -11, तो कहोगे अब क्या मिल गया, अब ये मिल गया। देखें इक्वेशन पहले स्लोप निकाल लो किसका, पी एस का या पी क्यू का कह सकते हैं। पी एस का स्लोप निकाल लें अगर, तो पी एस क्या है, इस पर ये जो है पी एस का जो स्लोप होगा, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन इसको हम मान लें L1, इसको मान लें L2, तो आपको पता है L1 परपेंडिकुलर क्या है L2, तो जो L1 L2 का स्लोप होगा उसमें क्या रिलेशन होगा, M1 इंटू M2 -1। तो इक्वेशन अब देखिए निकाल क्या रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो कैसे निकल पाएगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट जिसका स्लोप आपको पता हो, वहाँ से निकलेगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या होगा y माइनस y1 कितना है 11, तो प्लस 11 यहाँ कर दीजिए, m इसको M2 मान लीजिए, x माइनस x1, तो x और x1 कितना अच्छा है, तो यहाँ 6 प्लस का हो जाएगा। अब जो है स्लोप आप पी एस निकालेंगे, तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ, वहाँ जगह कम है, तो पी एस का स्लोप क्या होगा, पी एस का स्लोप एम पी एस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो देखिए 3 ये -4 करेंगे +4 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 7/2। इसका स्लोप 7/4 हो गया, y2 माइनस y1, तो इसका स्लोप हो गया 7/4 और ये हो गया आपका 4 हो गया। तो अगर हम बात करें इसकी M2 जो इसका स्लोप माने हैं, तो 7/4 इंटू M2 इक्वल टू -1, यानी M2 की वैल्यू आ गई -4/7। तो यहाँ रख देंगे -4/7, -4/7 x + 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7y + 77 इक्वल टू -4x और ये 24 हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया 4x, इधर आ गया 4x दिख रहा है, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए 4x + 7y उधर चला जाएगा, ये क्या है 24 है, उधर जाके 77 से ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 101 और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 101 -101। अब आपको क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। इसको आप चेक कर लीजिएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को कि ये सही है कि क्या है, मतलब कहीं ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब जो है आपको किस तरह सिंपली करना है सॉल्व, जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी ये वाली इक्वेशन मिल गई है, इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, इस लाइन का ये आप देख लीजिएगा, ये इस लाइन का अगर इक्वेशन आ गया ये -101, तो ये क्या लिखेंगे x माइनस x1 मतलब 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको इधर ला दे अगर 4x + 7y प्लस दिस का होल स्क्वायर, और इसका नीचे पूरे का होल स्क्वायर होता है ना। देखिए ये मैं कह रहा था, जैसे आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल गई है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर जो आप लगाते थे लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4x + 7y + 101 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर होता है 16 और इसका होता है 49 का होल स्क्वायर यहाँ रहेगा। सॉल्व करेंगे तो जनरल इक्वेशन इस केस में निकल जाएगी। तो आपको देखिए ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तभी आपका जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही।